हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न पहले के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है, निम्न रैखिक युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और यदि किसी का अद्वितीय हल है तो उसे हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसमें हम पहला सवाल देखते हैं। x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0 और 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0। देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इसको बना लेंगे समीकरण पहला और 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0 इसको बना लेंगे समीकरण दूसरा। अब समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर देखेंगे हम a1 का मान, यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो 1 आएगा। b1 का मतलब यहाँ y का गुणांक ऋण 3 है तो उसका मान ऋण 3 आएगा। और c1 का मान अचर पद ऋण 3। इसी प्रकार a2 बराबर 3, b2 बराबर ऋण 9, c2 बराबर ऋण 2 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे जो कंडीशन रैखिक समीकरण के लिए दी गई है उसे लगाकर देखते हैं कि यह इसका हल किस प्रकार का होगा, कि इसका हल अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। उसके लिए हम सबसे पहले a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रख कर देखते हैं क्या आएगा। ये देखेंगे a1/a2 मतलब 1/3 बराबर ऋण 3/9 बराबर ऋण 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर, यहाँ से कट जाएगा माइनस से माइनस और ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, मतलब इसका जाएगा 1/3 बराबर 3/2। अब हम देखते हैं कि यह 3 शर्तों में से कौन सी शर्त का पालन करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये शर्त a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका पालन करता है और ये शर्त लागू होती है दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः इसका x और y का मान भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में किस प्रकार ये पालन करेगा। अगला रैखिक समीकरण हमें दिया गया है 2x धन y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 8। सबसे पहले इनको हम व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन y ऋण 5 बराबर 0। इसको बना लेंगे पहला समीकरण और 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0।
इसको बना लेंगे दूसरा समीकरण। अब इनका भी पूर्व में जो प्रश्न हल किए हैं उसी के अनुसार यदि समीकरण से तुलना करें तो हमारा जो मान प्राप्त होगा a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान ऋण 5। इसी प्रकार a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान ऋण 8 प्राप्त होगा। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 3 शर्तों में से ये जो निकाय है वह किसका पालन कर रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले a1/a2 बराबर देख लेंगे कितना आएगा 2/3। b1/b2 देख लेंगे कितना आएगा 1/2 और c1/c2 देख लेंगे ऋण 5/8। अब ये देखेंगे कौन सी शर्त का पालन करता है। दिए गए शर्तों के आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अर्थात 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के। इसलिए निकाय का अद्वितीय हल होगा। और यदि निकाय का अद्वितीय हल है तो इसको हम वज्र गुणनफल विधि से x और y के मान प्राप्त करेंगे। तो निकाय का यदि अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणनफल विधि से हम इस सूत्र के द्वारा x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1 और y बराबर c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। इन x और y के मान ज्ञात करने के लिए हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान रख के देखते हैं। तो सबसे पहले x बराबर देखते हैं, तो x बराबर b1c2 b1 गुणित c2 b1c2 मतलब ये -8 ऋण b2c1 b2 का मान है 2 और c1 का मान है ऋण 5 बटे a1b2 2 गुणित 2 ऋण a2b1 3 गुणित 1। आइए देखें इसको हल करेंगे तो x बराबर 8 का गुणा हो जाएगा ये 8 माइनस माइनस का प्लस 5 दूनी 10 बटे 2 दूनी 4 ऋण 3 एकम 3। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2/1 मतलब x बराबर 2। इसी प्रकार y का मान देखेंगे तो y बराबर c1a2 ऋण 5 गुणित 3 ऋण c2a1 ऋण 8 गुणित 2। नीचे जो है जो x के लिए मान था हर का मान, वहीं y के लिए भी हर का मान होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे a1b2 2 गुणित 2 ऋण a2b1 3 गुणित 1। तो ये हो जाएगा ऋण 15 धन 8 दूनी 16, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 ऋण 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा y बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे चूंकि ऋण 15 धन 16 तो इसका मान 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है और प्लस और माइनस की संक्रिया ऋणात्मक होती है। आएगा 1/1 मतलब y का मान हमें 1 प्राप्त होगा। अतः निकाय के हल
x बराबर 2 y बराबर 1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि वह किस प्रकार हल होगा। अगला जो निकाय है वह हमें दिया गया है 3x ऋण 5y बराबर 20 और 6x ऋण 10y बराबर 40। इनको सबसे पहले हम व्यवस्थित करें पूर्व के प्रश्न की तरह। 3x ऋण 5y ऋण 20 बराबर 0 एवं 6x ऋण 10y ऋण 40 बराबर 0। इसको बना लेंगे समीकरण पहला, इसको बना लेंगे समीकरण दूसरा। अब हम पूर्व प्रश्न की तरह इसमें भी हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान तुलना करके प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे तुलना करने से a1 का मान 3, b1 का मान ऋण 5, c1 का मान ऋण 20 एवं a2 का मान 6, b2 का मान ऋण 10 और c2 का मान ऋण 40 प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे कि ये जो समीकरण का निकाय हमें दिया गया है यह कौन सी शर्त का पालन करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे a1 बटे a2 का मान प्राप्त करेंगे। क्या होगा? ये होगा 3 बटे 6 मतलब 1 बटे 2 एवं b1 बटे b2 बराबर देखेंगे b1 बटे b2 मतलब ऋण 5 बटे ऋण 10 मतलब ये भी आपका 1 बटे 2 प्राप्त होगा एवं c1 बटे c2 बराबर ऋण 20 बटे ऋण 40। तो इसका मान भी 1 बटे 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। चूँकि इसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 c2 हैं, तीनों बराबर हैं, अतः निकाय के अनेक हल होंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न को तीनों शर्त लगाकर चेक कर सकते हैं कि उस निकाय का। आइए देखते हैं अगले प्रश्न का क्या हल होगा। इसमें x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 इसको पहला समीकरण बना लेते हैं और 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0, या इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं 3 कॉमन ले लें तो x ऋण y ऋण 5 बराबर 0 या x ऋण y ऋण 5 बराबर 0। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं ताकि हमें संक्रिया करने में और आसानी हो जाए। अब जो निकाय हमें दिया गया है इसकी भी तुलना दिए गए समीकरण से करेंगे जैसा हमने पहले प्रश्न में किया था। तो इससे हम a1 बराबर निकाल लेंगे 1, b1 का मान निकाल लेंगे ऋण 3 और c1 का मान निकाल लेंगे ऋण 7। इसी प्रकार a2 बराबर 1, b2 बराबर ऋण 1 और c2 बराबर ऋण 5 प्राप्त कर लेंगे। अब ये देखते हैं कि ये जो निकाय दिया गया है यह तीन में से किस शर्त का पालन करता है। इसके लिए हम सबसे पहले a1 बटे a2 का मान देखेंगे, वो क्या है 1 बटे 1। b1 बटे b2 का मान देखेंगे ऋण 3 बटे ऋण 1 और c1 बटे c2 का मान देखेंगे ऋण 7 बटे ऋण 5। अब हम देख रहे हैं कि जो तीन शर्त हमें दी गई उसमें से a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अर्थात 1 बटे 1 बराबर नहीं है ऋण 3 बटे ऋण 1 के। अतः दिए गए निकाय का
दिए गए निकाय का अद्वितीय हल होगा। अब चूंकि इसका अद्वितीय हल है इसलिए हम वज्र गुणनखंड विधि से x और y मतलब दो चर के मान हम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से सूत्र में हम मान रख के x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम वज्र गुणनखंड विधि से देखेंगे। वज्र गुणनखंड विधि से आइए देखते हैं। x बराबर हो जाएगा b1c2। b1 का मान आपका -3 गुणित c2 का मान है -5 ऋण b2c1 -1 गुणित c1 मतलब -7 बटे a1b2 1 गुणित a1 का मान 1 गुणित b2 का मान यहाँ पे -1 ऋण a2 मतलब 1 गुणित b1 -3। ये हो जाएगा -15 ऋण 7 बटे -1 धन 3। इसके आगे हो जाएगा x बराबर 8 बटे 2 और आगे हल करेंगे तो x बराबर 4। इसी प्रकार y बराबर देखेंगे। y बराबर है c1a2। c1 का मान क्या है देखते हैं -7 गुणित a2 मतलब 1 ऋण c2 मतलब -5 गुणित a1 का मान 1 बटे नीचे आ जाएगा 1 गुणित -1 ऋण 1 गुणित -3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7 धन 5 बटे -1 धन 3 और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बटे 2 या -1। इस प्रकार से हम दिए गए निकाय को हल करने पर x बराबर 4 और y बराबर -1 प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस निकाय का अद्वितीय हल था।